Okay. So, welcome everyone to this platform of online that is public Wi-Fi education. The very first thing is कि ये जो प्लेटफॉर्म बना गया है ये ऑटोमेटेड फीचर्स के साथ बनाया गया है कि आप एसएसबी के लिए पर्टिकुलरली जो भी प्रिपरेशन करो आपको हर चीज का एक ऑटोमेटेड रिसोर्स मिले। आपको कहीं दुनिया में इधर उधर भटकना नहीं पड़े कि मेरे को ये स्टोरी पे रिव्यू कर दो, पर्सनलाइज गाइडेंस दे दो, पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करवा दो। ठीक है, किसी भी चीज के लिए, इवन आप कोई स्टोरी कर रहे हो, डब्ल्यूएटी कर रहे हो, टीएटी कर रहे हो, एनीथिंग। So the very first thing is this is the homepage of the website. Here it is like the features are given ki why you need to connect on the public Wi-Fi education. These are that the different faculty members are there like me, Anish sir, the founder, and Priyam Kumar, and many others. Those will be added in the future. ठीक है, here these are the sections ki what all things we provide. दैट इज कि हमारा इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं। और सबसे एक मेन चीज जो आप सभी जानते हो दैट इज वन ऑन वन मेंटरशिप, जो पर्सनल गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं एंड इन फ्यूचर और ज्यादा प्रोवाइड करवाएंगे। द नेक्स्ट थिंग इज द कॉन्सेप्चुअल मटेरियल कि अब से जितने भी हमारी बैच की क्लासेस रहेंगी उसमें एक एक टास्क को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस टास्क में क्या चीज रिक्वायर्ड है, एक नॉर्मल कैंडिडेट कैसे परफॉर्म करता है और एक रिकमेंडेड कैंडिडेट की क्या पहचान होती है, उसको कैसे परफॉर्म करना होता है। ऑल दीज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी विल बी गिवन। देन डिफरेंट मॉक टेस्ट, जिसका एक एग्जाम्पल आप लोगों ने आज भी देखा कि हम लोगों ने एक नॉर्मल टीएटी टेस्ट किया, परसों हम लोगों ने पीपीडीटी का टेस्ट किया था, कल भी प्रैक्टिस लेक्चरेट। ऐसे ही हमारे अलग अलग टाइम टू टाइम वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे डिफरेंट टेस्ट आते रहेंगे जो भी हम लोग पढ़ाई करेंगे। देन पर्सनल गाइडेंस, इसमें मेन चीज क्या आ जाती है कि पर्सनल इंटरव्यू इसका एक बहुत मेन चीज है। जो बच्चा पर्सनल इंटरव्यू करवाएगा, मॉक इंटरव्यू करवाएगा, उसको हर 15 दिन में पर्सनल इंटरव्यू उसका किया जाएगा। ये चीज मैं अभी आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, उसके बेनिफिट्स भी क्या होंगे वो आप समझ पाओगे। देन द लास्ट वन इज कंटिन्यू सपोर्ट। किसी भी चीज में आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत आती है, वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कॉन्टैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इवन अगर आपको फाइनेंशियल भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे हेल्प आउट करवाएंगे इन दिस कंटिन्यू सपोर्ट वाला सेक्शन। देन दिस इज आवर टीम। Okay, here you can see the designations and achievements and all. The very first thing is कि ये टीम वाला सेक्शन इसलिए रखा गया है एज द लाइन इज मेंशन्ड ओवर हियर कि स्ट्रॉन्ग पिलर्स जो होते हैं वो ले फाउंडेशन करते हैं किसी एक स्ट्रॉन्ग होम का। उसी तरीके से हमारा जो पब्लिक वाईफाई का टीम है, ये सभी लोग अपने अपने फील्ड्स के मास्टर्स हैं। ठीक है, और ये लोग पूरा अपना बेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे, अपना पूरा बेस्ट देंगे आप लोगों को आपकी ड्रीम फील्ड में मास्टर बनवाने का। ठीक है, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी अपने अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। देन हेयर वी हैव द वीकली डैशबोर्ड। वीकली डैशबोर्ड में जितने भी एक वीक के टॉपर्स रहेंगे उनकी रैंकिंग के हिसाब से रहेगा। इधर है रैंकर्स। सपोज द वेरी फर्स्ट थिंग एग्जाम्पल में अभी यहाँ पे डाला गया है अनीश सिंह। सपोज एक वीक में अनीश ने जितना भी टास्क किया है उसको रैंकिंग के अकॉर्डिंग उसका फर्स्ट रैंक आया है तो उसका नाम सबसे आगे। फिर लिस्ट में हम लोग को देखना है पीपीडीटी में कौन है, इस तरीके से आप देख सकते हैं ओआईआर में कौन है, डब्ल्यूएटी में कौन है, एसआरटी में कौन है। इस तरीके से हर एक टास्क में आप देख सकते हो कि किसकी क्या रैंकिंग है और आपकी क्या पोजीशन है, आप कहाँ पे इन सभी कैंडिडेट्स में आप कहाँ पे लेवल करते हो। ठीक है, उसके बाद टेस्टिमोनियल्स का ये सेक्शन है जो कि अभी हम लोग इन फ्यूचर एड ऑन करेंगे। देन हेयर आर द सम एफएक्यूज कि जो भी आपको वेबसाइट से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। एंड द लास्ट थिंग इज द कॉन्टैक्ट अस वाला पेज। किसी भी चीज में आपको कैसे भी कॉन्टैक्ट करना है तो ये सारे आइकन्स डायरेक्ट लिंक हो रखे हैं। दिस इज द कॉलिंग नंबर, दिस इज द मेल कॉलिंग, देन व्हाट्सएप, देन फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। कहीं पर आप कुछ भी क्लिक करोगे, आप डायरेक्टली अगर आप टेलीग्राम पे क्लिक कर रहे हो तो डायरेक्टली आप लोग टेलीग्राम पेज पर फॉरवर्ड हो जाओगे और वहीं से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पब्लिक वाईफाई एजुकेशन के इंस्टाग्राम हैंडल पे आप लोग चले जाओगे, वहीं से डाउनलोड कर सकते हो चीजों को, न्यू लेटेस्ट अपडेट्स देख सकते हो, एनीथिंग, इवन लेटेस्ट पोस्ट वगैरह भी आप देख सकते हो। इन केस आपको कोई क्वेरी है और आप डायरेक्ट रीच आउट करवाना चाहते हो, ये फॉर्म फिल कर सकते हो आप अपना, ये फुल नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सारी चीजें आप अपना डाल के आपकी जो क्वेरी है वो यहाँ पर डाल के आप सेंड कर सकते हो। हमारे पास मेल आ जाएगा और उस मेल के बाद हम लोग खुद आपको रीच आउट करेंगे कि कहाँ पे क्या चीजें हैं। This was the thing about homepage. Any issues in the homepage? Okay, moving on to the next one, that is dashboard. See, this is the quote of public Wi-Fi education. Public Wi-Fi education, that is PWE. Same is the quote, perseverance, willpower, ethical values. हमारे वेबसाइट का, हमारे प्लेटफॉर्म का ये थीम है कि अगर कोई बच्चा परसिवरेंस के साथ, परसिवरेंस का मीनिंग क्या होता है अनीश? दृढ़ संकल्प, आई थिंक। या
दृढ़ संकल्प। कोई बच्चा अगर एक स्ट्रॉन्ग दृढ़ संकल्प के साथ उसको करेगा, कोई काम सोचेगा, फिर उसके अंदर उसका विल पावर आएगा, तो वो जो दृढ़ संकल्प था उस प्रॉपर विल पावर के साथ, पूरा टीम स्पिरिट हाई जोश के साथ अगर करेगा, प्लस ये सारा काम करने के साथ अगर उसकी एथिकल वैल्यूज मेंटेन रहेंगी, तो ना सिर्फ एसएसबी, ना सिर्फ सीडीएस, वो दुनिया में कोई भी काम बहुत अच्छा कर लेगा। That is why we have taken this theme as perseverance, willpower and ethical values, PWE. Here यहाँ पे हम लोग एक लाइन और ऐड करेंगे, that is that this PWE team will be working for enhancing your PWE in your personality. Okay. देन हेयर इट इज द सबमिशन डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको 6 टेम्पलेट्स मिलेंगे, छह के 6 सेक्शन है। सबसे पहला सेक्शन जो मैंने आपको 7 ही तारीख में बोला गया था, रेगुलरिटी वाला, जिसको अभी तक किसी ने नहीं किया है। आप सबमिट पे क्लिक करोगे, डायरेक्टली आप लोग चले जाओगे अटेंडेंस शीट पे। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नेम एंटर करो, और नेम एंटर करने के बाद जिस डेट का जो भी आपका क्राइटेरिया है, आप आए हो नहीं आए हो, प्रेजेंट एब्सेंट, आप ऐसे मार्क करो यहाँ पर। ठीक है, ये आपका अटेंडेंस शीट हम लोग के पास पहुंच जाएगी कि किस दिन आपने कैसे कैसे क्या किया है। सिंपली आपको क्या करना है, डैशबोर्ड के रेगुलरिटी वाले सेक्शन में जाना है और सबमिट पे क्लिक करना है। देन मूविंग ऑन टू द डेली टास्क। डेली टास्क में आप डेली जो भी चीजें प्रैक्टिस कर रहे हो, दिस इज द पेज ऑफ डेली टास्क। इसमें आपका डेली एरिना है, डेली प्रैक्टिस सबमिशन। सिंपली यहाँ पे क्या है, डेट डालनी है आपको, अपना नाम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, और क्या चीज आपने प्रैक्टिस करना है, जैसे पीपीडीटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, लेक्चरेट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे चूज करना है। सपोज आपने किया पीपीडीटी, अपना स्टोरी यहाँ पे लिखा आपने, और हैंड रिटन स्टोरी कहीं पर भी आप कुछ अपलोड करोगे पूरी वेबसाइट पे, हमेशा हैंड रिटन चीजें करना, क्योंकि रियल एसएसबी में आप हैंड रिटन चीजें ही देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको सपोज पीपीडीटी करना है, तो पीपीडीटी का आपने स्टोरी लिखा, यहाँ पे चूज करके आपने अपलोड कर दिया, और यहाँ से नीचे से अपना डेट ऑफ असेसमेंट क्लिक कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फाइल चूज करी, अभी के लिए लेटेस्ट से मैंने सिंपली ये चूज कर लिया, मैंने अपना डेट ऑफ असेसमेंट सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे ये जो डेट ऑफ असेसमेंट है, ये नॉर्मली सैटरडे संडे को ही रखा गया है, ताकि आप लोग भी फ्री रहो। मेजरली सैटरडे संडे को लोग फ्री रहते हैं और हम लोग भी फ्री रहे। ठीक है, इसीलिए तो मैंने ये अपना डेट ऑफ असेसमेंट सिलेक्ट कर लिया, सबमिट कर दिया। अच्छा, ये भरा ही नहीं था, ओके। ठीक है, सबमिट करने के बाद 1-2 सेकंड्स का टाइम लगेगा, और उसके बाद ये चीजें हमारे मेल पे आ जाएंगी, एंड वेरी सून, आई गेस विद इन 24 आवर्स वी विल बी कॉन्टैक्टिंग यू एंड वी विल बी रिव्यूइंग यू। और ये जो डेट ऑफ असेसमेंट है, एक पर्टिकुलर डेट के हमारे पास जितने भी बच्चे रहेंगे, सपोज करो पीपीडीटी के हमारे पास 10 बच्चे आ गए हैं उस पर्टिकुलर डेट के लिए, जिन्होंने सेम डेट अपने असेसमेंट के लिए चूज किया है, तो हम लोग एक सेशन रखवाएंगे, और वो सेशन में उन लोगों का जीडी करवा देंगे। ओके, ताकि आप लोगों को स्टोरी के साथ साथ ग्रुप डिस्कशन का भी प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल पाए। दिस इज अबाउट डेली सबमिशन वाली चीज। ठीक है, आई होप दीज टू थिंग्स आर क्लियर। देन मूविंग ऑन टू द पीआईक्यू। देखो, पीआईक्यू एसएसबी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर जगह 3 पीआईक्यू भरे जाते हैं, कोई कोई बोर्ड 3 भरवाता है, कोई कोई बोर्ड 2 भरवाता है, लेकिन पीआईक्यू हमारे डोजियर के साथ जब हम रिकमेंड हो जाते हैं, जब हम कमीशन भी हो जाते हैं, उसके बाद हमारे डोजियर के साथ हमेशा हमारा पीआईक्यू चलता है। इसलिए पीआईक्यू फिल करना आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आई विल प्रॉपरली एक्सप्लेन कि पीआईक्यू सबमिशन होता क्या है, पीआईक्यू इंपॉर्टेंट क्यों है, हाउ यू कैन सबमिट एंड व्हाई यू हैव टू सबमिट। ठीक है, हाउ यू हैव टू सबमिट में ये चीज गिवन है यहाँ पर कि आपको सिंपली इसको डाउनलोड करना है बाय हैंड रिटन। आप देख सकते हो इमेज इसी तरीके का लिखा हुआ है कि आपको अपने हाथ से उसको फिल करना है। ठीक है, प्रिंट आउट नहीं लेना है, मतलब प्रिंट आउट लेना है लेकिन प्रिंट नहीं करना है, उसको टाइपिंग वाला नहीं भरना है, अपने हाथ से पेन से उसको भरना है, कंप्लीट करना है एंड देन सबमिट कर देना है। सबमिट आप लोग कहाँ पे करोगे, ये सबमिशन फॉर्म है नीचे। यहाँ से किसी के पास रॉ फॉर्म नहीं है पीआईक्यू का, तो इस यहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो। इस पे क्लिक करोगे, आपके पास ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, उसका प्रिंट आउट ले लो, यहाँ पे अपना डिटेल्स भर दो और अपलोड कर दो, डेट ऑफ असेसमेंट सिलेक्ट कर लो और सबमिट पे क्लिक कर दो। ठीक है, आपका पीआईक्यू हमारे पास पहुंच जाएगा, और डेट ऑफ असेसमेंट के अकॉर्डिंग फिर हम लोग उसको असेस करके आप लोग को रिव्यू दे देंगे। ठीक है, ये हमारी पीआईक्यू से रिलेटेड चीजें थी। पीआईक्यू के लिए अलग से सेशन आई एम अगेन रिपीटिंग इसलिए बनाया गया है क्योंकि पीआईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन बहुत सारी ओएलक्यूज बता देता है पीआईक्यू। नाउ द फोर्थ वन इज द ऑफिसर्स एरिना। दिस इज द मेन सेक्शन, क्योंकि यहाँ से ही आपकी बहुत सारी चीजें एक तरीके से बोलूँ तो रिलेट करेंगी।
यहाँ से आपका पूरा ओवरऑल चीजें जो स्टेज 1 की चीजें हैं, एक एग्जांपल है देखो यहाँ पर। स्टेज 1 में हमारी 2 टास्क होते हैं, OIR एंड PPDT। OIR के लिए वी हैव 2 सेक्शंस, क्योंकि व्हाई वी हैव 2 सेक्शंस, बिकॉज 2 सेट होते हैं OIR में। जब हम SSB में जाते हैं तो 2 बार बुकलेट मिलती है, एक में मेजोरिटी वर्बल सेक्शंस होते हैं और एक में मेजोरिटी नॉन वर्बल सेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे वर्बल वाले में अभी हम लोग ने 10 सेट हैं, अभी इनका PDF हम लोग अपलोड कर देंगे। आप लोग को सिंपली क्या करना है, PDF डाउनलोड करना है। जैसे ही आप PDF डाउनलोड करोगे उसके बाद यहाँ पर एक फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म में 4 ऑप्शंस होंगे, एक नॉर्मल गूगल फॉर्म होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, उसको फिल करना है, सबमिट कर देना है और ऑटोमेटिक आपको आपका स्कोर दिख जाएगा कि आपने उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर किया है। आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस अगर उसमें है, 25 क्वेश्चंस अगर उसमें है, तो कितना आपने उसमें से स्कोर किया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना परफॉर्मेंस देख सकते हो। और अगर आपको याद हो ये जितने भी OIR के टेस्ट थे इसमें आपका कितना स्कोर आएगा, वही सेम चीज हम लोग ने डैशबोर्ड में भी देखा था, वीकली डैशबोर्ड में मैंने आपको दिखाया था, एक सेक्शन था OIR का, तो वहां पे रैंकिंग यहीं से ही जाएगी। जिस बच्चे के यहाँ पे मार्क्स अच्छे होंगे वही रैंकिंग फिर वहां पर भी जाएगी। ठीक है, इन केस आपको कहीं पे कोई भी इशू आता है तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, देन सेम इज द थिंग विद नॉन वर्बल। नॉन वर्बल भी सेम ऐसे ही 5 इधर 10 टास्क है, आप लोग कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हो अपनी मर्जी से, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। देन सेम थिंग इज फॉर PPDT। PPDT में सिंपली क्या होगा, यहाँ पर इमेज गिवन है, इमेज पे क्लिक करोगे एक फॉर्म आ जाएगा, सेम वैसे ही जैसे पीछे आ रहा था, एक फॉर्म आ जाएगा, आपको एक गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और आपके सामने एक इमेज आ जाएगी। ठीक है, ये जो आपको फॉर्म फिल किया आपने, अच्छा सुनो, ये इमेज से पहले ना ये कुछ डिटेल्स हैं, यहाँ पे अपना आपने नाम डाल दिया सपोज, आई एम जस्ट डूइंग इट जस्ट टू शो यू, ताकि किसी को कोई डाउट ना आए आगे। फिर यहाँ पर क्या होगा ना, देखो इंस्ट्रक्शंस गिवन है प्रॉपरली कि PPDT में इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। अगर कोई फ्रेशर बच्चा भी उसको कर रहा है, किसी को इंस्ट्रक्शंस नहीं पता, तो आप यहाँ पे प्रॉपरली उसको रीड आउट कर सकते हो। फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइमिंग्स हैं, प्रेसिंग नेक्स्ट ऑन एग्जैक्ट 9 मिनट, प्रेसिंग नेक्स्ट ऑन एग्जैक्ट 8 मिनट, प्रेसिंग नेक्स्ट ऑन एग्जैक्ट 7 मिनट। इस टाइमिंग के कुछ मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 8 मिनट पे किया, ये मतलब ये टाइमिंग उस चीज के हिसाब से कि आपको ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग आगे कितना टाइम चाहते हो। लेकिन आपको स्टोरी के लिए अपनी ऑनेस्टी के साथ ही करना है। 30 सेकंड के लिए आपको अपनी इमेज देखनी है, 4 मिनट में आपको स्टोरी लिखनी है। ठीक है, प्लीज लुक पिक्चर फॉर 30 सेकेंड्स ओनली, प्रेस सबमिट 7 मिनट 30 सेकेंड्स। ये देखो आपने 7 मिनट पर क्लिक किया था, तो 7 मिनट 30 सेकेंड्स पे बाद ही आप सबमिट कर देना। ये आपकी स्टोरी, इधर आपको पिक्चर दिख गई, 30 सेकेंड्स में आपने क्लिक किया एंड देन यू हैव टू डू नेक्स्ट। ठीक है, अब आपके पास स्टोरी राइटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर है अपलोड योर स्टोरी ऑन द वेबसाइट। आप डायरेक्टली देखो, एक तो अपलोड का ऑप्शन आपको पीछे भी दिखाया गया था, या फिर आप अपना मीट पे स्टोरी करना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट कि आप स्टोरी वेबसाइट पे ही डायरेक्टली अपलोड कर दो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया आपने, सबमिट कर दिया, फाइन। ये इस तरीके से आपका PPDT का सेक्शन हो जाएगा। और जब आपका PPDT का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नीचे आपको एक पेज मैंने दिखाया ही था GD का। ठीक है, वहां से आप अपना GD का डेट शेड्यूल कर सकते हो, और एक डेट के हमारे पास मैक्सिमम जितने बच्चे रहेंगे उनका हम लोग एक सेशन में GD रखवा देंगे। सो दिस इज द केस ऑफ स्टेज 1। इस तरीके से आपको प्रॉपरली एंटायर स्टेज 1 का प्रैक्टिस हो जाएगा। इसमें आपको कहीं पे भी किसी को रीच आउट करने का जरूरत नहीं है। आपको रात को 2 बजे मन करा, आप खोल के बैठ जाओ, प्रैक्टिस कर लो, अपने फीचर्स देख लो, अपनी मिस्टेक्स देख लो, अपना स्टोरी लिख लो अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग और सबमिट कर दो। किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको जरूरत एक जगह पे पड़ेगी, दैट इज GD में। GD में आप लोग को बाकी का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि GD आप अकेले नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए आप 10 दिन का, 1 हफ्ते का वेट करो, बाकी चीजें जैसे भी रहेंगी आपको ओवरव्यू करवा दिया जाएगा। फिर इसके बाद ये हमारा स्टेज 1 है, दिस इज एन एग्जाम्पल कि कैसे आप लोग स्टेज 1 में परफॉर्म करोगे। एनी डाउट्स इन दिस? ओके, नाउ हियर इज द आइकन गिवन रजिस्टर फॉर स्टेज 1। सो इस पे आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। जो भी आप कोर्सेज आप यहाँ पर देखोगे, सी रजिस्ट्रेशन फॉर द कोर्सेज, वाई टू रजिस्टर,
हम लोग ने यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया है कि किस किस चीजों में हम आपकी हेल्प करेंगे, किस किस तरीके से हेल्प करेंगे. दैट इज वाई टू रजिस्टर ऑन PWE. ठीक है. देन अगर किसी भी बच्चे को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो सिंपली आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाना है, इस फॉर्म को फिल करना है. अगेन सेम फॉर्म को फिल करना है अपने लेवल के अकॉर्डिंग, कि आप फ्रेशर हो, आप रिपीटर हो, स्क्रीन आउट हो, प्रीवियसली रिकमेंडेड हो. आपको क्या चीज के लिए रजिस्टर करना है, क्या चीज के लिए रजिस्टर करना है, वो मैं अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी आगे. ठीक है. यहाँ पे अलग अलग सेक्शन है. सपोज आपको सिर्फ PIQ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है, अपना सिर्फ इंटरव्यू प्रैक्टिस करना है, सिर्फ स्टेज 1 प्रैक्टिस करना है, सिर्फ स्टेज 1 और 2 न दोनों स्टेज प्रैक्टिस करनी है. उसके बाद आप इसको करने के बाद सबमिट कर सकते हो प्रॉपरली. ठीक है. इस तरीके से आपका ये पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा. ओके. दिस वाज ऑल अबाउट स्टेज 1. कहीं पर भी आपको स्टेज 1 के लिए रजिस्टर करना है, लिखा है यहाँ पर स्टेज 1 के लिए रजिस्टर है, लेकिन स्टेज 1 के अलावा अगर आपको और चीजों में भी रजिस्टर करना है तो मैंने वहां पे ऑप्शंस दिखाए हैं. PIQ करना है, इंटरव्यू करना है, जो भी चीजें आप वहां से सिलेक्ट आउट कर सकते हो. फिर इसके बाद जिसको स्टेज 2 के लिए आना है, स्टेज 2 के लिए अभी जो चीजें हैं ना वो हिडन है. हम लोग ने पूरा अभी ओवरऑल खोल के नहीं रखा है एक एक टास्क में क्या क्या चीजें होती है, हमने सिर्फ एज ए एग्जाम्पल अभी दिखाया है. कमिंग फ्यूचर में वो सारी चीजें मतलब हो जाएंगी. ठीक है. कमिंग डेज में इन फ्यूचर वो सब चीजें हो जाएंगी. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज जो ऑफिसर सरीना के सेकंड स्टेज में आ रहा है, तो सेकंड स्टेज में जो भी टास्क होते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल टेस्ट. तो साइकोलॉजिकल टेस्ट का अभी सिर्फ ये पेज है ओवरव्यू के लिए, इसके अंदर की चीजें अभी हिडन है, वो आपको हम बाद में दिखाएंगे, और वो सिर्फ उसी बच्चे के लिए होगा जो प्रॉपरली ऑफिसर सरीना में एंटर करेगा. ठीक है. देन ग्राउंड टास्क एंड इंटरव्यू एंड फाइनली कॉन्फ्रेंस. उसके बाद कहीं पर कुछ भी दिक्कत आती है, अगेन यू हैव टू रजिस्टर. कहीं पर आप किसी भी चीज के लिए रजिस्टर करना चाहते हो, आप सिंपली इस फॉर्म को भर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो. ठीक है. ये है सारी चीजें इसके अंदर. फिर उसके बाद ये सारा सेक्शन हमारा डैशबोर्ड का था. ठीक है. ऑफिसर सरीना, ये जो इंटरव्यू वाला सेक्शन है ना, ये इंटरव्यू वाला सेक्शन भी एक अलग से बनाया गया है. क्यों बनाया गया है? क्योंकि अगेन सारे जो टास्क होते हैं, साइक टेस्ट और ग्राउंड टास्क और कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू, तो चारों में से सबसे ज्यादा वेटेज इंटरव्यू का होता है. इसी वजह से इंटरव्यू के लिए एक अलग से पेज प्रॉपर्ली सेक्शन बनाया गया है. मॉक इंटरव्यू क्यों आप प्रैक्टिस करोगे? सपोज करो अगर एक बच्चा मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस कर रहा है, एक महीने में 2 बार इंटरव्यू कराया जाएगा एवरी 15 डेज. ठीक है. मॉक इंटरव्यू हम में से कोई भी उनका इंटरव्यू ले लेगा, जैसे सर ने ले लिया, मैंने ले लिया, प्रियम ने ले लिया, रैटो ने ले लिया, मतलब वी हैव डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स. जो भी फ्री रहेगा, जिसके पास भी टाइम होगा, डिफरेंट डिफरेंट असेसर्स विल बी देयर, जो आपको आपको प्रॉपर्ली एक फॉर्मल अटायर में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा. ठीक है. आप लोग का PIQ हमारे पास पहुंच जाएगा, आप लोग की सारी डिटेल, सारा रिकॉर्ड हम अपने पास रखेंगे, एंड फिर बाद में उसका रिकॉर्डिंग भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि आप अपना फेशियल एक्सप्रेशंस नोट करो, आप अपने वे ऑफ प्रेजेंटेशन नोट करो, वे ऑफ आंसरिंग नोट करो. ठीक है. बाद में, ताकि आप अपने आप को देख सको और एनालाइज कर सको. फिर उसके अलावा हम आपको आपका रिव्यू भी देंगे कि कहाँ पे आप एनालाइज और अपने आप को करने के बाद हम कहाँ पे आपको एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं. और वो सब चीजों के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इंटरव्यू वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ से PIQ डाउनलोड कर लेना है, PIQ भर देना है, यहाँ पे अपलोड कर लेना है और अपना डेट ऑफ इंटरव्यू सिलेक्ट कर लेना है. इस तरीके से सिंपली, और शेड्यूल इंटरव्यू पे क्लिक कर देना है. हमारे पास मेल आ जाएगी कि ये बच्चा इंटरव्यू करवाना चाहता है अपना. फाइन. एनी डाउट्स एनीवन टिल हियर? एंड द लास्ट वन इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इसलिए यहाँ पे ऐड करा गया है क्योंकि पूरी SSB में एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज जिसमें मेजर बच्चे प्रॉब्लम जिनको फेस होती है, दैट इज कम्युनिकेशन. क्योंकि कई बार इंग्लिश प्रोफिशिएंसी उतना मैटर नहीं कर पाता, कई बार वो सब चीजें की वजह से बच्चा लैक कर जाता है और कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है. तो यहाँ पर जो भी सबमिट पे क्लिक करेगा वो डायरेक्टली हमारे गूगल मीट के क्लास वाले सेक्शन पे पहुंच जाएगा, क्योंकि वहां पे हम लोग वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे जिससे आप लोग अपना इंग्लिश को, कम्युनिकेशन को और इम्प्रूव कर सकते हो. It's all about the dashboard. I hope the things are clear in the dashboard.
कहीं पे कुछ भी अगर कॉन्टैक्टस की कोई चीज आ रही है, कहीं पे ऐसा कुछ है, तो आप सिंपली ये जो इधर ऊपर वाले सेक्शन में जो ये आइकन्स दिए गए हैं, किसी पे भी आप क्लिक करोगे, आप ये सभी आइकन्स डायरेक्ट लिंक हैं, किसी पे भी क्लिक करोगे आप डायरेक्ट, जैसे व्हाट्सएप पे क्लिक किया आप डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज पे पहुंच जाओगे, आप यहाँ पे क्लिक करो डायरेक्ट मैसेज कर दो, आपको अलग से नंबर निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही नीचे भी सारे सेक्शंस गिवन है, आपको किसी पे भी क्लिक करना है, कुछ भी आप करोगे डायरेक्टली वहीं पे पहुंच जाओगे। इवन यहाँ पे कॉन्टैक्ट की डिटेल्स में भी ये सब आइकन डायरेक्टली लिंक हो रखे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा एक सेक्शन है दैट इज एरिना। एरिना में पहला पेज है हमारा डेली एरिना का। ठीक है, सबसे पहला एरिना वाला सेक्शन, उसमें हम लोग ने क्लासेस का दोनों टाइमिंग रखा हुआ है, मॉर्निंग 7:30, इवनिंग 9:30। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जो भी बच्चा पहली बार वेबसाइट पे आ रहा है उसको टाइमिंग का नहीं पता, आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको फॉर्म को भरो और अपनी क्लास की टाइमिंग सिलेक्ट करो, आपको मॉर्निंग में ज्वाइन करना है या इवनिंग में ज्वाइन करना है। फिर मेजोरिटी जो रहेगी, हमारे पास ये मेल तो आ ही जाएगा, मेजोरिटी जो रहेगी उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग आपको रीच आउट करेंगे कि आप कौन सी क्लास में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर ये एक एज एन एग्जाम्पल है, जो अब हम लोग कमिंग डेज में जैसे यूट्यूब पे वीडियोस डालेंगे तो किस किस तरीके से वो वीडियोस वर्कआउट करेंगे, ये छोटा सा एक एग्जाम्पल था जो अभी हम लोग और इसको एनहांस करके अच्छे से डाल देंगे। ठीक है, ये एरिना का मेन पेज था। फिर उसके बाद हमारी डेली एरिना में चीजें हैं। डेली एरिना इज योर डेली प्रैक्टिस सबमिशन। यहाँ पे वही सेम चीज है कि आपने दिन भर में जो भी प्रैक्टिस किया है, टुडेज प्रैक्टिस, जैसे सपोज आज हमारा टीएटी हुआ है, तो आप अपने टीएटी आपको लिखना है, तो इसमें से आप सिलेक्ट करो टीएटी और अपना अपलोड कर दो। यहाँ पर अपना डेट ऑफ असेसमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग ये चीजें हम तक पहुंच जाएंगी एंड देन वी विल रीच आउट टू यू कि कैसे कैसे आपको कहाँ एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट का जरूरत है। ठीक है, देन दिस इज द लेटेस्ट प्रैक्टिस। जो भी हम लेटेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम लोग ने लास्ट जो पीडीएफ जो हम लोग ने प्रिपेयर किया था दैट इज 7 नवंबर का, आप लोग को याद हो। ठीक है, तो 7 नवंबर का आपको यहाँ पे डायरेक्टली पीडीएफ मिल जाएगा। आपको कुछ देखना है पीडीएफ से, इमेज देखनी है, लेक्चरेट के टॉपिक देखने हैं, पीपीटी का इमेज देखना है, आप सिंपली वेबसाइट पे जाओ, पीडीएफ पे क्लिक करो, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारी लेटेस्ट चीजें यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। ये आपका डेली एरिना वाला पेज था। के बाद सेकंड पेज वही है हमारा पीआईक्यू सबमिशन वाला ही, जो हमने डैशबोर्ड में देखा था, सेम पेज है वही। सिंपली आपको क्या करना है, पीआईक्यू भरना है, डाउनलोड यहाँ से रॉ फॉर्म डाउनलोड करनी है, यहाँ पे डिटेल्स भरनी है, अपडेट कर देना और अपना डेट ऑफ असेसमेंट सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज इंटरव्यू शेड्यूलिंग वाला। ये भी सेम वही पेज है जो डैशबोर्ड में आया था। इंटरव्यू शेड्यूल क्यों इंपॉर्टेंट है, मॉक इंटरव्यू मैंने बता दिया कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हेल्प करता है, टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है। इवन जो इंटरव्यू के टाइम पे आप ये इमेज देख के आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर सामने ये एसेसर है, ये आपको इस तरीके से पूरा मैनिपुलेट कर देता है कि आप ना चाहते हुए भी कई बार ऐसी बातें बोल जाते हो जो आपको नहीं बोलना होता। तो मॉक इंटरव्यू के थ्रू आप लोग यही प्रैक्टिस कर सकते हो कि कितना लिमिट तक आपको बोलना है। हर कोई बोलता है कि एसएसबी में ऑनेस्टी दिखानी चाहिए, लेकिन ऑनेस्टी किस लेवल तक दिखानी चाहिए वो केवल आपको प्रैक्टिस बताएगी। सो हियर वी आर प्रोवाइडिंग यू विद द एनवायरनमेंट, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, मॉक इंटरव्यूज दो और अपने आप को एनालाइज करो कि आपको सच बोलना तो है, लेकिन किस लेवल तक का सच बोलना है। ठीक है, हियर इज अ थिंग। देन इन्फॉर्मेशन आपको ओवरऑल प्रोवाइड करवाई जाएगी, रिकॉर्डिंग्स मिलेगी एज आई ऑलरेडी टोल्ड। सिंपली आपको क्या करना है, अपना इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए यहाँ पर जाना है। पीआईक्यू, अगेन आई एम सेइंग, इंटरव्यू से पहले जो भी एसेसर होगा उसको आपका पीआईक्यू का रिक्वायरमेंट होगा, इसीलिए इंटरव्यू के लिए साथ में यहाँ पे पीआईक्यू का ऑप्शन दिया गया है। आपको ये डिटेल्स भरना है, पीआईक्यू अपलोड कर देना है, डेट ऑफ इंटरव्यू सिलेक्ट कर लेना है और अपना इंटरव्यू शेड्यूल करवा देना है। ठीक है, कमिंग डेज में हम यहाँ पर एक चीज और डालेंगे कि जिस डेट ऑफ इंटरव्यू को आपने किया है उस डेट में आपको टाइमिंग क्या सूटेबल है, मॉर्निंग, इवनिंग, नून टाइम, ऐसा। ठीक है, और फिर हम अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग भी देखेंगे कि हम उस टाइम पे अवेलेबल हैं कि नहीं। ये चीज भी कमिंग डेज में यहाँ पर आ जाएगी, ताकि आपको किसी भी चीज का कोई भी इशू ना हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज ऑफिसर्स एरिना। ये वही हमारा जो मैंने आपको पेज दिखाया, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 वाला। ठीक है, अब लास्ट चीजें इसमें आ जाती है। स्टेज 2 आई हैव ऑलरेडी शोन। नाउ द थिंग इज, जैसे ये मैं रजिस्टर वाले पेज पे क्लिक करूं, अगर कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन वाले पेज तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसको नहीं पता चल रहा है कि कोर्स कहाँ से कैसे कैसे पहुंचना है, तो सिंपली सबसे पहले पेज से सबसे आखिरी तक ये येलो कलर का एक हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है, दैट इज एनरोल नाउ। यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन दिस। इस पे आप क्लिक करोगे, डायरेक्टली ये पेज आपको रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे गो थ्रू कर देगा।
आपको सिंपली इस पेज पे जाना है, ये फॉर्म फिल आउट करना है। ये उसके लिए है जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना है कोर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप अपना क्या चीज करवाना चाहते हो, सपोज आप अपना स्टेज इंटरव्यू प्रैक्टिस करवाना चाहते हो, आपने ये फॉर्म भर दिया, अच्छे से देख लो इसको क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये केवल उन्हीं लोगों के लिए होगा जो कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। आपने अपना फॉर्म भरा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स डाल दिए, फ्रेशर हो, स्क्रीन आउट हो, रिपीटर हो, प्रीवियसली रिकमेंडेड हो, ठीक है। क्या चीज करवाना है, इंटरव्यू करवाना है, करा और सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स आएंगी। यस, आपको ये मैसेज आ गया। इसके बाद इस मैसेज के लास्ट में लिखा हुआ है proceed to next for being a part of officers arena. Officers arena is the name of the particular environment from where we will be providing you the proper task, proper assignments, properly everything through which you can prepare for your SSB. That means for your life, because for now SSB is life for I think most of us, राइट। तो यहां से हम ये फॉर्म हमने भरा, उसके बाद वी हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आप ऐसे शॉप पे चले जाओगे, ठीक है। शॉप पे जाने का मतलब सिर्फ ये है, डोंट थिंक कि वी आर एक्सपेक्टिंग मनी, नो। द मेन थिंग इज कि अगर हम लोग आपको इतना सारा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपको अपना प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट बता रहे हैं, असेसमेंट करवा रहे हैं, ऑटोमेटेड फीचर्स है सारी, तो वो सब चीजों का आप वैल्यू करो, इसलिए ये शॉप वाली चीज यहाँ पे रखी गई है। आप अभी मैं आपको प्राइजेस दिखाऊंगी, प्राइजेस आर नॉट लाइक जो अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं, जैसे ऑलिव ग्रीन वाला 1.5 लाख देता है, ठीक है। आई एम नॉट टेकिंग लाइक मतलब ऐसे, डोंट टेक एनीवन एनी नेम ऑन दैट हार्ट, बट द थिंग इज कि दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत ज्यादा ज्यादा करवाते हैं, लेकिन वी हैव केप्ट अ वेरी नॉमिनल चार्ज, और ये हमारी वेबसाइट का एक टैगलाइन भी है, दैट इज वी हैव केप्ट इट पॉकेट फ्रेंडली इवन, ताकि जो हमारे जैसे मिडिल क्लास वाले बच्चे होते हैं उनको अपना प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये चार्जेस सिर्फ इसीलिए रखे गए हैं ताकि आप लोग उसको वैल्यू भी करो और प्लस आप लोग को देने में कोई प्रॉब्लम भी ना हो। आप लोग को सिंपली क्या करना है, सिलेक्ट ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर चीजें दिख जाएंगी, सिलेक्ट है, आपको 6 महीने के लिए लेना है कोर्स, 3 महीने के लिए लेना है, 1 महीने के लिए लेना है। सपोज आपको 1 महीने के लिए लेना है, किस चीज का कोर्स लेना है, स्टेज 1 एंड 2। अभी इसमें और चीजें भी आएंगी कि आपको पर्टिकुलरली PIQ के लिए करवाना है, पर्टिकुलरली इंटरव्यू के लिए करवाना है, वो चीजें भी इसमें आएंगी। अब आप देखो, अगर आप स्टेज 1 के लिए, स्टेज 1 एंड 2 दोनों, स्टेज 1 एंड 2 दोनों का मतलब समझ रहे हो, एंटायर SSB का प्राइस इज जस्ट 600 रुपीज, जस्ट 600। पूरी दुनिया में कोई इतना कम रुपए नहीं मांगेगा, वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट। एंड सेकेंडली, हम लोग मांग नहीं रहे हैं, हम लोग आपको इसके डबल ट्रिपल अमाउंट का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। एंड आई नो कि जितनी चीजें हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके बदले में हम यहाँ पे 600 जगह 6000 भी रख देते हैं ना, तब भी आप लोग को दिक्कत नहीं होती। लेकिन द थिंग इज कि अगेन आई वुड से वी हैव केप्ट इट पॉकेट फ्रेंडली, ताकि हर एक छोटे से छोटा बच्चा भी, कोई गांव में रहने वाला बच्चा भी प्रिपेयर कर पाए, किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, ये स्टेज आपने सिलेक्ट कर लिया कि किस चीज के लिए आपको लेना है। सपोज आपको स्टेज 1 के लिए लेना है, स्टेज 1 के लिए 1 महीने के लिए इट्स जस्ट 300 रुपीज। आई डोंट थिंक कि 300 रुपीज इज बहुत ज्यादा बिग अमाउंट, राइट। सिंपली आपको एनरोल नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे, इस कार्ट में चली जाएंगी वो चीजें। हाँ, ऊपर एक ऑप्शन आएगा व्यू कार्ट का, कार्ट में वो चीजें चली जाएंगी और आप लोग डायरेक्टली प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। There are चेकआउट 4. पर, अच्छा आई हैव सिलेक्टेड 4, ओके। प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करने का सिंपल मतलब क्या है,
यहाँ पे आप पेमेंट वाले सेक्शन में चले गए हो, यहाँ पे आपको अपना डिटेल्स भरना है, अपना नाम, अपना ये सारा पूरा कंप्लीट फॉर्म भर देना है और इधर आप अपना पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट के लिए अभी के लिए वी हैव ओनली यूपीआई, यूपीआई ही अभी चल रहा है, क्रेडिट कार्ड अभी नहीं चल रहा है, अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में हम लोग इस चीज को भी ठीक कर देंगे। तो अभी आई गेस मोस्ट ऑफ लोग के पास अभी यूपीआई होता है, तो आप यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हो और अपना प्रोसीड टू पेमेंट कर सकते हो, राइट। ये सारी चीजें थी शुरू से एंड तक, डैशबोर्ड और एरिना तक। अब सबसे मेन चीज ये है कि अगर आप सिंपली जा रहे हो, सबसे पहली बार आप लोग खोलोगे वेबसाइट को, ठीक है, दिस इज द होम पेज ऑफ वेबसाइट एज आई हैव शोन यू इन द स्टार्टिंग। तो यहाँ से आप लोग सिंपली क्या करोगे, ये लॉगिन का सेक्शन आ जाएगा। जिसने नहीं यहाँ पे बनाया हुआ है वो रजिस्टर पे क्लिक कर सकता है, दैट इज शुरू में जो अकाउंट बनाएगा, अदरवाइज यू कैन सिंपली डू इट यहाँ से लॉगिन। यहाँ से आप लोग सिंपली लॉगिन कर सकते हो और वो जीमेल, सारी चीजें आ जाएंगी। जीमेल, MEIL। MAIL ही था। ओके, ओके, सो अगेन मूविंग ऑन टू द डैशबोर्ड, फिर वहां से सारा प्रोसीजर क्लिक हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे राइट साइड में जितनी भी चीजें दिख रही है ना, जो भी आपको चाहिए, ये सारे आइकन्स हैं, आप लोग किसी पे भी क्लिक करो, सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आई होप थिंग्स आर क्लियर। So this is the opening of public Wi-Fi education that will help you to make your perseverance, willpower and ethical values in your personality. That was from my end. Over to you, sir.